बोलो काली मैया की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। इस प्रकार कथा सुनाते हुए प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विद्यमान थे। महाविराट के अंश से ही क्षुद्र विराट प्रकट हुए। वे श्यामवर पीतांबरधारी जनार्दन जल की शयन पर शयन करते हैं। इसके बाद गोलोक में गंगा का प्रादुर्भाव, गंगा की कथा सुनाते हुए कहा कि एक समय गोलोक में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। उस समय ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के भगवान शंकर मधुर गीत गाने लगे। इस प्रकार मधुर गान को सुनकर के सभी देवता सम्मोहित से हो गए और भगवान श्री कृष्ण तथा राधा जी की तो विगलित होकर के द्रव रूप ही हो गए और वही ब्रह्म द्रव भगवती गंगा के रूप में माना गया। जो जल बहा विगलित हुआ वो जो है गंगा के रूप में जाना गया। वे ही भगवती गंगा इक्ष्वाक वंशी राजा भागीरथ की तपस्या से उनके 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए पृथ्वी पर आई। भागीरथ ने तपस्या की, मनुदिलीप ने भी, लेकिन भागीरथ मनु जो है तपस्या की, अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा जी को मृतलोक में लाए। लक्ष्मी सरस्वती तथा गंगा का परस्पर शापवश, चूंकि इनको श्राप था भारतवर्ष में पधारना कि तुमको जो मृतलोक जाने पड़ेगा। चूंकि इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे तो श्राप हो गया कि आपको जाना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी सरस्वती तथा गंगा तीनों भगवान विष्णु की भार्या हैं। एक समय की बात है कि भगवती गंगा प्रीति युक्त मधुर मुस्कान के साथ भगवान की ओर देख रही थी। ये देख करके सरस्वती कुपित हो गई, क्योंकि बड़ी ईर्षा होती है दूसरे तीन पत्नियों, है ना, तो कुपित हो गई। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भगवती लक्ष्मी ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, परंतु कुद्र सरस्वती ने गंगा और लक्ष्मी दोनों को नदी बनकर के मृतलोक में जाने का श्राप दे दिया। इसलिए यहां आना पड़ा। निर्दोष लक्ष्मी को ईर्ष्यावश सरस्वती ने श्राप दिया, जबकि निर्दोष थी, देख रही थी। इसके बाद लेकिन उन्होंने श्राप, ये देख करके गंगा ने भी सरस्वती को नदी होकर के मृतलोक में जाने का श्राप दे दिया। जब उन्होंने दे दिया तो सरस्वती ने भी दे दिया कि तुम भी जो है गंगा के रूप में श्राप दे दिया। भगवान श्री हरि भी उन सबके शापों को अनुमोदन करते हुए उन्हें 5,000 वर्ष तक भारतवर्ष में रहने का आदेश दिया। इसलिए लक्ष्मी, पद्मा, गंगा जी, भागीरथी और सरस्वती जो सरस्वती नदी के रूप में भारतवर्ष में आई। पृथ्वी की उत्पत्ति प्रसंग के बारे में बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कई प्रकार बताए गए हैं। उनमें मुख्य कथा इस प्रकार है। मुख्य जो है कि महाविराट पुरुष, क्योंकि भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। पुरुष अनंत काल से जल में स्थिर रहते हैं। ये स्पष्ट है कि समयानुसार उनके भीतर स्वर्गा व्यापी
शाश्वत मन प्रकट हुआ।